हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तीनों कंपनीज वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो तीनों स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग होने वाली है मार्च 1 2021 से। तो तीनों कंपनी ने इनके पार्टिसिपेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और ये बहुत जल्दी ही इसके ऊपर शुरुआत कर सकती हैं। 1 मार्च बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इस मंथ के एंड होते हुए आने वाला है। तो यहाँ पे जो ऑक्शनिंग करी जाएगी वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए करी जाएगी, जिसमें से 2300 जो मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है, एयरवेव्स हैं, उसके लिए जो सरकार ने जो बेस प्राइस रखी है वो है 3.92 लाख करोड़। और एनालिस्ट्स का ऐसा मानना है कि इसके लिए बहुत ही कम चांस है, कम लोग इसको बिडिंग कर सकते हैं। इन केस अगर एयरटेल कर सकती है तो कर सकती है, या फिर जियो कर सकती है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि वोडा आइडिया इसमें पार्टिसिपेट ना के बराबर करेगी। तो इस अपकमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग से गवर्नमेंट को लगभग 48,000 करोड़ रुपए या उससे कम अमाउंट ही रिसीव हो पाएगा, राइट। जिसमें से लगभग 12,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट के कोफर अकाउंट में अप फ्रंट पेमेंट के रूप में आ सकता है। मतलब ये हुआ कि अप फ्रंट पेमेंट में लगभग 12,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट को मिल सकते हैं इस स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग को लेकर के। ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि जो जियो है और एयरटेल काफ़ी एग्रेसिवली ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जियो और एयरटेल के स्पेक्ट्रम काफ़ी ज़्यादा सर्कल में एक्सपायर हो रहे थे। या तो रिन्यू कराएंगे या फिर वो बाई करेंगे न्यू स्पेक्ट्रम को, क्योंकि इस बार ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग हो रही है ये पूरी तरीके से रीन्यूअल ऑक्शनिंग नहीं है। इसमें ये मिक्स्ड है। इसमें रिन्यू करने का भी ऑप्शन है, कंपनीज चाहें तो अपने पुराने एक्सपायर्ड स्पेक्ट्रम को रिन्यू करा सकती हैं, या फिर उसकी जगह पे न्यू स्पेक्ट्रम को वो डिप्लॉय करवा सकती हैं, या उसकी जगह पे नहीं तो किसी दूसरे सर्कल में उनको ज़रूरत है तो न्यू स्पेक्ट्रम को डिप्लॉय कर सकती हैं। तो आप तरीके से बोल सकते हैं कि ये ऑक्शनिंग जो है मिक्स्ड टाइप की ऑक्शनिंग है, जिसमें पुराने स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराने का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंपनीज हैं बेसिकली, जो एयरटेल है, जियो है, भारती एयरटेल है, जियो और वोडाफोन आइडिया, ये बेसिकली क्या है कि अपने 4G एयरवेव्स को जो है बल्किंग कर रही हैं या कर सकती हैं, राइट। एनालिस्ट्स का ऐसा मानना है कि ये अपने 4G एयरवेव्स को बल्किंग कर रही हैं, मतलब बढ़ा रही हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा कर रही हैं, ताकि आने वाले कुछ महीनों में अगर 5G सर्विसेज को लॉन्च करना पड़े तो वो इन्हीं 4G एयरवेव्स के स्पेक्ट्रम को यूज़ करके 5G टेक्नोलॉजी को वो लोगों को सर्व करना शुरू कर देंगे तुरंत। ऐसा एनालिस्ट की तरफ से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग ये नहीं हो रही है। जो ये ऑक्शनिंग होने जा रही है 1 मार्च 2021 से, ये 4G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग हो रही है। तो 5G का है, 5G की तो है नहीं। और 5G जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो है 3300 टू 3600 मेगा हर्ट्स। तो ये 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम यहाँ पे कहीं है ही नहीं। तो इसका एक तरीका है कि ये 4G स्पेक्ट्रम के 4G एयरवेव्स के स्पेक्ट्रम को बल्किंग कर रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय रहेगा तो वो 5G सर्विसेज को उसी के ऊपर लगा करके सर्विस करना देना शुरू कर सकती हैं। तो आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट टाइम जो ऑक्शनिंग होगी उसमें लॉन्च किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ट्राई की तरफ से। तो उसमें ऑक्शनिंग करी जाएगी, वो बात की बात है। लेकिन अभी इस समय टारगेट है इनका कि अपने एक्सपायर्ड जो इनके एयरवेव्स हैं उनको रिन्यू करा करके एडिशनली जो है डिप्लॉय करना। ठीक है। आपको पता होगा एयरटेल और जियो दोनों ने 5G सर्विस को इंडिया के अंदर जल्द ही लॉन्च करने के लिए अपने अपने तरीके से बता दिया है। तो डेफिनेटली इसके पीछे की इसके पीछे का रीज़न यही हो सकता है कि ये 4G एयरवेव्स को बल्किंग करेंगी। तो इसके लिए ये एग्रेसिवली जो है
एक एग्रेसिव एक्शन जो है शो कर सकती हैं, ऐसा मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है। यहाँ पे जियो और एयरटेल दोनों जो है एनालिस्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जियो जो है 20,000 करोड़ रुपए जो है इस स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग में खर्च कर सकती है, और वहीं एयरटेल के लिए माना जा रहा था कि ये 10 से 15,000 करोड़ रुपए जो है स्पेंड कर सकती है 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के अंदर। लेकिन ऐसा अब नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये 15 से 20% ही ये खर्च कर सकती हैं एडिशनल 4G एयरवेव्स को एक्वायर करने के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट जो होगा सिलेक्टेड बैंड्स में मतलब सेलेक्टेड बैंड्स के लिए होगा, जैसे कि मेट्रो और कैटेगरी ए के सर्कल्स में जितने भी इनके बैंड्स लाई करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये 4G स्पेक्ट्रम एसेट्स को डिप्लॉय कर सकें डेंसली, ताकि 5G से जुड़े हुए फ्यूचर 5G सर्विसेज को एक क्विकली सर्विस करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आने वाला जो ये अपकमिंग स्पेक्ट्रम है, ऑक्शनिंग है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए। ठीक है, तो जो एयरटेल और जियो दोनों को उनके 5G पोजीशनिंग को एक्वायर करने के लिए फोर्टिफाई करने में मदद करेगा। ठीक है, और ये 1800 से लेकर 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड को ये यूज़ कर सकती हैं अपने 5G से जुड़ी हुई सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 1800 से 2300 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड को ये यूज़ कर सकती हैं 5G के सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए। तो इनके पास होना चाहिए ना 1800 से 2300 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड। आपको मैंने बताया था कि 2300 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड को, जिसकी बेस प्राइस 3.92 लाख करोड़ रखी गई है, तो उसके लिए इंटेंसिटी कम है, उसके लिए बिडिंग इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा लाइकली नहीं है। ठीक है, लेकिन 1800 के लिए हो सकता है कि ये लाइकली हो, क्योंकि इनको 5G को फोकस करके चलना है। एयरटेल और जियो की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि वोडाफोन आइडिया इसमें शायद पार्टिसिपेट ना करे 23 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में, क्योंकि इनको फंड की थोड़ी प्रॉब्लम है। राइट, ऐसा एनालिस्ट की तरफ से मानना है, और ये बातें पूरी तरीके से 100% सच नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज़ ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि वो कौन कौन से स्पेक्ट्रम को बिडिंग करने जा रही हैं और कौन कौन उनको रिन्यू कराना है। इस तरीके की उन्होंने कोई बात डिस्क्लोज़ नहीं करी है। ये सारी बातें तभी पता चलेंगी जब 1 मार्च 2021 आएगा। जो ब्रोकरेजेस हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन है, ये काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जियो है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर हो सकता है, क्योंकि वो उसका 800 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम में जो है वो काफ़ी एक्सपायर होने वाला है, तो उसको रिन्यू कराना है उसको, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है उसको लेकर के। जबकि एयरटेल जो है वो 1800 से लेकर के 1800 से 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के स्पेक्ट्रम में से किसी के लिए बिडिंग कर सकता है। ठीक है, हालांकि एयरटेल के लिए भी एक्सपायर हो रहे हैं स्पेक्ट्रम, तो उसको भी उसकी चिंता है, लेकिन प्रेशर सबसे ज़्यादा जियो पे एनालिस्ट ब्रोकरेजेस का मानना है। स्पेक्ट्रम इस बार जो ऑक्शनिंग हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मिक्स्ड टाइप का है। रिन्यू स्पेक्ट्रम का भी ऑप्शन है और न्यू स्पेक्ट्रम को डिप्लॉय करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है। 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़ भी है, 2100 मेगाहर्ट्ज़ भी है, लेकिन 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड को ऑक्शनिंग करने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। इवन 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग शायद इस बार नील रहे, लास्ट टाइम जब ऑक्शनिंग हुई उसी की तरह। आप मेरी बात समझिए, 2500 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के इनके पास एडिक्वेट एयरवेव्स हैं, तो इनको इस रेंज के लिए ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो है एयरटेल और जियो को ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ को लेके। वोडाफोन आइडिया के पास पहले से भी कुछ उसके स्पेक्ट्रम जो हैं पड़े हुए हैं, जो एक्सपायर हो रहे हैं 2031-32 के आसपास, अभी इधर नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग वोडा आइडिया के लिए भी ज़रूरी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 4G सर्विसेज को ये लॉन्च 4G सर्विसेज को पूरे इंडिया लेवल पे इनको प्रोवाइड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इनको 5G सर्विसेज को भी आने वाले टाइम में सर्व करना है, तो उसके लिए अपने 4G बेस कैपेसिटी को अगर ये नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये कैसे करेंगे? 5G सर्विसेज को उस लेवल से तो नहीं डिप्लॉय कर पाएंगे जिस लेवल से कॉम्पिटिटर्स कर रहे होंगे।
जैसे कि जियो और आपका एयरटेल, तो उनके लेवल तक की 5G सर्विसेज को आपको भी डिप्लॉय करना है, तो डेफिनेटली आपको अपने 4G कैपेसिटी को, 4G स्पेक्ट्रम को डेंसली डिप्लॉय करना पड़ेगा ना। अगर आप 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग हो ही नहीं रही है तो आप लेंगे कहाँ से, वो तो डिफरेंट पार्ट हो गया। लेकिन 4G स्पेक्ट्रम के ऑक्शनिंग में वोडा आइडिया के लिए पार्टिसिपेट करना थोड़ा क्रूशियल इसलिए हो सकता है क्योंकि इनको भी अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकि ये आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़े तो उन्हीं को यूज़ करके ये 5G सर्विसेज को भी डिप्लॉय कर सकें, ताकि कॉम्पिटिटर्स इनसे ज़्यादा आगे ना निकलें। ओके, तो ये न्यूज़ थी गाइस इससे जुड़ी हुई स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग को लेकर के। आई होप यू गॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे इनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अब जितने लोग आपसे जुड़े हैं इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको आप चाहें तो ये शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you next time in next video. Till then, take care.